हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह से स्टार्ट ही नहीं किया था, वो भी कॉफ़ी पीने से। यहाँ पे कॉफ़ी बनाई है और कपड़े देखे मैंने आज कौन से पहने, आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। मम्मी ने लेके रख रखे थे, तो मम्मी अपने लिए लेके आई थी, लेकिन उसका साइज़ था काफ़ी छोटा उनको, तो फिर उन्होंने रख रखे थे। अब मैंने पहन लिए। घर में तो कुछ भी पहन सकते हैं ऐसे, और ये मतलब वैसा है, नाइट सूट जैसा है। लेकिन बाहर तो मुझे अभी जाना नहीं था, मम्मी को जाना है। अभी मम्मी जा रही है, अभी तो थोड़ा सा काम कर रही है किचन में। आज प्रदोष काल है ना, तो प्रदोष काल में मम्मी शाम के टाइम भी पूजा करने जाती है मंदिर। अभी तो टोकरी लगाएगी वो अपनी, मतलब सामान सेट करेंगी तब जाएंगी। तो मैंने कहा यार आज तो व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो फिर मैंने करने बैठ गई हूँ। और कॉफ़ी पी रही हूँ। दोनों बच्चे गए हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर ना हमारे यहाँ पे रेंट पे 2-3 लड़कियाँ रहती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, जिसमें मेरा कॉलेज था ना, वही कॉलेज में जाती हैं वो लड़कियाँ। तो बस अभी मतलब उनका MSc है, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब चली जाएंगी वो 2-4 दिन में शायद से। तो उन्होंने ऊपर बुला रखा बच्चों को, तो उनके साथ में खेल रहे हैं दोनों ऊपर जाके। इस टाइम ये हो रही है ना, टाइम भी 6:30 हो रहे हैं, मैं लेट ही पी रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि पहले मन नहीं कर रहा था पीने का, और फिर अभी पीने लगी, क्योंकि पीने को चाहिए भी मुझे। और ठंडा वगैरह पीती नहीं हूँ, क्योंकि शादी से पहले मेरी ऐसी आदत थी कि मैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने पे ज़्यादा ही रखती थी, चाय कॉफ़ी पे थोड़ा कम रखती थी, लेकिन आजकल अच्छी लगने लगी है। तो चलिए अभी मैं चाय पीती हूँ। मम्मी ने आज बहुत सारे कपड़े धोए, मम्मी सुबह सुबह लगा दी थी मशीन मम्मी ने। तो मैं आप लोगों से भी कॉफ़ी पी के फिर मिलती हूँ। ये है मम्मी के सामान की टोकरी। इसमें धतूरे तो अभी पापा बहुत सारे लाए थे, है तो इसमें एक ही। मम्मी ने हो सकता है सुबह के लिए उठा के रख लिए हो, तो ये सब सामान है उनका। इधर शायद ये डब्बा भर के पानी रख रखा है, और भी कुछ रख रखा होगा, फिलहाल तो मुझे यही दिखा, तो मैं आपको दिखाने लग गई थी। ये देखिए अभी जा रही है। तो ये देखिए मम्मी जा रही है मंदिर, उनको लेट हो गया है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काफ़ी दूर दूर सी को दिख रहा है, नहीं वो वीडियो में वैसा ही लग रहा है, क्योंकि सामने का व्यू वैसा है ना, इसलिए वो जा रही हैं। क्योंकि मैंने बताया ना प्रदोष काल है, उसके लिए वो शाम को जाती है मंदिर प्रदोष काल में। तो चलिए मैं चलती हूँ वापस बच्चों के पास अंदर। तो मम्मी चले गए थे मंदिर। उसके बाद में यहाँ पे जो मेरे कपड़े धुले थे आज, मैंने सोचा वो फोल्ड करके रख देती हूँ सभी अपने अपने बैग में, और दोनों बच्चों के उनके बैग में, क्योंकि फिर ऐसे फिर भूल भी जाते हैं ना, जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है। इस वजह से साइड में अपने एक साइड ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं कुछ भूल जाऊँ, क्योंकि मैं अपना साथ साथ ही सामान रखती रहती हूँ, लेकिन फिर भी देखो भूलने को तो कुछ भी भूल सकते हैं ना, इसलिए। और ये वाली वीडियो बना रहा है स्वास्तिक यहीं घूम रहा है, दोनों मेरे पास ही घूम रहे हैं। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद तब तक जहाँ तक है मम्मी भी आ जाएगी, पापा भी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। मम्मी को टाइम लगेगा, मतलब 1 घंटा तो लग जाता है उनको जब वो मंदिर जाते हैं, क्योंकि पैदल ही जाते हैं ना, पैदल जाते हैं पैदल आते हैं, फिर पूजा करने में तो सभी चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो बस मम्मी घर आई, घर आके घर की पूजा में लग गई है। आरती वगैरह तो कर ली थी, कुछ और कर रही है अभी शायद। और उसके बाद में ये देखिए तीनों कान्हा जी का मुकुट उतार के रखा है, कह रही उनको गर्मी लग रही है, तो काफ़ी ध्यान मम्मी रखती है, बहुत पूजा करती है। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे कान्हा जी हो गए हैं ना मंदिर में। सब रखते हैं आजकल, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे की है मम्मी ने तुलसी माता की पूजा। अच्छा दिख रहा है, अंधेरे में थोड़ा साफ सुथरा सा दिख रहा है, दिया जलता हुआ, ऐसे दिखता नहीं है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। इधर भी बेलपत्र पे मम्मी ने दिया जला रखा है, आज प्रदोष काल है ना, उसके लिए। रात में देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और इधर भी गेट के बाहर चारों तरफ दिए दिए, और बाहर देखिए कैसा दिख रहा है, एकदम सुनसान ना, ऐसा लग रहा है एकदम सन्नाटा। टाइम अभी 8 बज रहे हैं, शायद से 7:30 या 8 बजे के बीच का टाइम है जब मैं ये गेट के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ पे ना शिवलिंग भी रखी है शायद से इसमें ना, बेलपत्र के नीचे। हाँ ये देखिए इसमें शिवलिंग भी रखी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं अभी। तो बस अभी मम्मी को यहाँ पे मैंने बैठा लिया कि आप यहाँ बैठ जाओ, मैं रोटी बनाती हूँ। दोनों बच्चों को तो दे चुकी हूँ खाना, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमको दाल नहीं खानी है, उनको तो लच्छा पराठा खाना है। जैसा मम्मा आप मुंबई बनाती हो वैसे ही चाहिए हमको, तो बस फिर इसलिए मैं उनके लिए पराठा बनाने लगी हूँ, दोनों के लिए मैंने खिला दिया उनको तो।
और पापा को भी दे के आ गई हूँ। सिर्फ मम्मी बोल रही है कि साथ ही खा लेंगे सब लोग। निक्की अभी आया नहीं है, वो आने वाला होगा, तो बस इसलिए मैं कहा मैं बनाती हूँ रोटी, आप बैठो यहाँ पे। तो मैं आटा लगा के रख दिया था थोड़ी देर और फिर यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ। मम्मी की थोड़े आजकल तबीयत भी थोड़ी असर रहती है ना, क्योंकि जब से उनको ये पैरालाइज का प्रॉब्लम हुआ है तब से उनके कभी हाथ में कभी पैर में वैसे दर्द रहने लगा है। और वो कहती है, मतलब अभी बोल रही थी कि ये वाला हाथ उठ नहीं रहा है, पता नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि नस दब जाती है, वो मतलब फ़र्क तो पड़ ही जाता है। देखो उनको 2 बार ये प्रॉब्लम हो गया है लकवा मारने वाला, तो इस वजह से। और काम में भी सारा दिन लगी रहती है, सुबह ही जल्दी उठती है, उसके बाद सुबह से 2 बार तो मंदिर जा चुकी है, सुबह भी गई थी, अभी भी गई थी। और उसके बाद घर के मतलब गाय का भी काम करना, और इधर घर का भी, आज कपड़े भी बहुत सारे थे वो भी धोए, तो काफ़ी सारे काम में लगी रहती है, थक जाती है अकेले ही। वैसे भी अभी उनका बॉडी वैसी नहीं रही है जैसे पहले थी, क्योंकि पैरालाइज की वजह से ही। और बीच में एक बार उनको ना घुटने में भी चोट लग गई थी, वो गिर गए थे, तो उनके घुटने में भी दर्द रहता है। और तो बस हमेशा मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे, आज मैंने मम्मी को बैठा लिया कि मैं बनाती हूँ और तुम बैठो यहाँ पे। तो ये भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि माँ को बैठा के और बेटी खाना बना रही है। तो ये देखिए सबको खाना देने के बाद ये है मेरा सिंपल सा खाना, मतलब 1.5 रोटी और दाल, बस और कुछ नहीं लिया। तो निक्की मेरे लिए आज क्या क्या लेके आया है, खैर मैं पूरा मिक्स करके डब्बा लिया है, तुझे जो दिल करे इसमें से खा लेना। उसको पता है मुझे इमरती भी पसंद है, तो इमरती भी लेके आया है। ये बादाम बर्फ़ी, सिंपल बर्फ़ी, लेकिन मुझे कम मीठे की बर्फ़ी अच्छी नहीं लगती है। लड्डू, रसगुल्ले सब लेके आया है। मैं सोचा सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। मम्मी लगी है सभी कान्हा जी को सुलाने में, अंदर लेके जाएंगे उनको, सबको अंदर सुलाया जाएगा। सारा दिन लगी रहती है कुछ कुछ करने में ना। मम्मी लगी है कान्हा जी को सुलाने। कैमरा पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है अजीब सा ना, गंदा सा। और बस सुबह से ज़्यादा ब्लॉगिंग हो नहीं पाई आज ना। आराम क्या, बस सुबह से की ही नहीं मैंने, थोड़ा सा मूड ऑफ सा हो रहा था इस वजह से, इसलिए मन ही नहीं किया फिर मेरा ब्लॉगिंग करने का। और इस टाइम ना लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, जब मैं तब पहले ये कर रही थी ब्लॉगिंग तब नहीं हो रही थी उतनी अच्छी। क्या हुआ? देखिए तो दोनों बच्चे बैठे हैं, ये तो आ गया दैविक महाशय, तो आ रहे हैं उधर से, क्योंकि इसने अपने लिए मंगाया ब्लैक वाला। ये तो इसको खाएगा, है ना? क्या खाओगे? पुल्ला। ये क्या बदमाशी हो रही है? क्या बदमाशी हो रही है ये? मम्मी आओ। क्या हो रहा है ये? जाओ उधर बैठ के खाओ, उधर हवा चल रही है, जाओ, कूलर है ना वहाँ पे, उसमें जाओ। फैन में नहीं, फैन में आपको गर्मी लगेगी, खाली फैन में। मम्मा आने लग रहे हैं, ये भी चलो, आप चेंज करेगी मम्मा आपके कपड़े आके, चलो। बस भाई की दवाई दे दूँ, वीडियो का एंड कर दूँ, फिर आपके पास आती हूँ। या बैठ के खा लो फिर ऊपर, अगर खाना है तो आपको। तो इसको बदमाशी करनी होती है पूरा दिन, ये लड़का बदमाशी करता है, रात दिन बदमाशी होती है इसकी। नहीं वो नहीं छेड़ना, वो मम्मा का शैम्पू है। हाँ डोंट टच। सारा दिन सबको लगा के रखता है, इतनी बदमाशी करता है। और पापा तो बोल रहे चला जाएगा, मेरा मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों के साथ सभी का लगता है। और दैविक का सबको पता ही है, वो दिल लगा के रखता है। अरे वाह, दैविक स्वस्तिक चढ़ा हुआ है अभी अपने मामा की गोदी में। उसको लगती है मिर्ची जब ऐसा कुछ करते हैं। अपना भी ध्यान रख ले, चोट ना खा लिए। और थोड़ा इधर से, इधर को, इधर यहाँ, इधर थोड़ा यहाँ, इधर इधर। ये देखो दोनों की बदमाशी। मेरे पसीने छुड़वा दिए इन्होंने दोनों ने। हेलो करो निक्की, हेलो करो। हेलो। कौन सा हाथ करूं? मुंह से बोल के करो। हेलो फ्रेंड्स। ये देखो अपने मामा को सिखा रहे हैं, इनको पता है सब बोलने का, है ना? ओए उतरो। अरे उससे गिर जाएगा ये अपने। मेरा ऑटो कहाँ गया? नाक में दम कर रखा है मिलके इन्होंने। लेकिन वो उसको शुभम को मिस कर रहा है। स्वस्तिक भी बोल रहा था कि शुभम मामा कब आएगा, निकी बोल रहा था कल तो शुभम मामा आएगा ना। तो मैंने कहा देखते हैं, अगर उसका मतलब टाइम से फ्री हो गया तो वो कल आ जाएगा, नहीं हो पाया तो कैसे आ पाएगा, तो देखते हैं। मैंने उसको बोला है वैसे कि रात तक भी आएगा तो भी चलेगा, तू आ जा। कल मनीष भी आ रहे हैं, आज निकल चुके हैं वो वहाँ से,
लेकिन थोड़ा सा मूड बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा है क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वैष्णो देवी जाने का वो कैंसिल हो गया है। पिछले 3-4 महीने से प्रोग्राम बनाया हुआ था हम लोगों ने, इसलिए मन काफ़ी उदास हो रहा है क्योंकि हमने सोचा था कि इस बार जो है जा पाएंगे। क्योंकि जब मनीष की टंग पे प्रॉब्लम हुआ था ना, तो मैंने बोला था कि हमको जाना है, लेकिन साथ ही मैंने ये भी बोला था कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हुई तो नहीं जा पाए तो कुछ और रीज़न रहा तो नहीं जाएंगे, वरना हम पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद माता रानी को दर्शन देने ही नहीं थे अभी, इसीलिए शायद नहीं माता रानी के पास हम लोग जा पाए। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बस इस टाइम तो यही है कि हमारी सेना के लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, इतना हमारा ध्यान रख रहे हैं, किस तरह वो बॉर्डर पे खड़े हैं। किसी का बेटा, किसी का बेटा, किसी का पति, है ना, किसी का पिता, तो हमारी कितनी मतलब हम सो सकें तो वो हमारी कितनी रक्षा कर रहे हैं। कल भी कितना कुछ आ रहा था न्यूज़ में, फिर कल रात में ही हम लोगों ने कैंसिल किया। और जो मतलब मनीष के भतीजे हैं, उन्होंने मतलब भतीजा है, उसने भी मना किया था मयूर ने कि इधर मत जाना, अभी वहाँ पे ठीक नहीं। उसका सुबह मेरे को मैसेज आया, फिर मैं उसको बताया कि नहीं, हमने रात कैंसिल कर दिया था अपना, सब चीज़ें देख के इतने सब हमले हुए, उसके बाद हमने कैंसिल किया अपना। फिर आप लोगों ने भी, सच में आप लोग केयर करते हैं, इसीलिए आप इतना बोल रहे थे बार बार कि अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। तो नहीं जा रहे हैं हम लोग वैष्णो देवी, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, दुखी हैं। उसी के हिसाब से हम इतनी सारी पैकिंग करके इतनी सारी शॉपिंग की थी। दूसरा, हमारे सब टिकट्स हुए हुए हैं, सब होटल के, सब जगह के हमारे टिकट्स, मतलब होटल की बुकिंग हुई हुई है, ट्रेन के टिकट हुए हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। पैसे की भी बर्बादी है क्योंकि सब जगह पे पैसे दे रखे हैं, और होटल वगैरह में तो कोई मतलब पैसे वापस भी नहीं मिलते हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारे साथ अभी ये हुआ था ना, पुलवामा हमला हुआ था, उस टाइम पे भी हम लोगों ने ना सिक्किम दार्जिलिंग जाने का हमारा पूरी फैमिली का प्लान था, सब कुछ हो रखा था, डैडी ने सब प्लान कर रखा था उस टाइम पे, वो भी कैंसिल हो गया था। उस टाइम पे भी काफ़ी नुकसान हुआ था, मतलब भैया भाभी ख्वाहिश, उस टाइम पे ये आदि और दैविक नहीं थे, स्वस्तिक और ख्वाहिश थे। तो हम सब लोग जाने, मम्मी डैडी मैं और मनीष स्वस्तिक, हम सब जाने वाले थे विद फैमिली। लेकिन उस टाइम पे भी हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया था जब ये कोरोना टाइम आया था। पुलवामा हमले के टाइम नहीं, जब ये कोरोना टाइम आया था, कोरोना टाइम के टाइम पे हुआ था ऐसा, क्योंकि उस टाइम भी हमारे मतलब वही छुट्टियों में हम लोग प्लान करते हैं, मई जून के टाइम पे। जून में तो बच्चों के स्कूल ही खुल जाते हैं, मई के टाइम पे ही करते हैं हम लोग प्लान, तो तब भी हमारा कैंसिल हो गया था। और अभी जो है मन्नत पूरी करने जाना चाहती थी मैं, सोचती कि मनीष के लिए जो मांगी थी, डैडी के लिए जो मांगी थी, लेकिन नहीं जा पाए। माता रानी को जब बुलाना होगा, जब अपने दर्शन देंगी, जब माता रानी की इच्छा होगी तभी जा पाएंगे, उससे पहले तो जा ही नहीं सकते हैं। हमारा अमृतसर का भी था जाने का, वो भी कैंसिल हो गया है, वहाँ की भी बुकिंग थी। हिमाचल का भी है, बताया ही था मैंने आपको सब लोगों को कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से छुट्टी लेके आ रहे हैं। डर भी लगता है क्योंकि इस टाइम वो अकेले भी है ना, तो साथ में नहीं हूँ इस टाइम, थोड़ी सी चिंता भी बहुत ज़्यादा हो रही है। खुश रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ, लेकिन अंदर से जब तक वो मेरे पास आ नहीं जाएंगे तब तक मुझे बहुत चिंता रहेगी, बहुत परेशान रहूँगी। और भारती महाराज जी के भी कमेंट आते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बुरा हाल है। ये सब चीज़ें सुन के देख के बुरा लगता है। बीच में वीडियो बंद करना पड़ा था क्योंकि मनीष का कॉल आ रहा था, तो बस मैं उनसे बात करने लग गई थी। तो चलिए फिर अब मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।